हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके भेजे हुए हॉरर या फिर क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूँ। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज आई एम गोना टॉक अबाउट अ वेरी अननोन फोकलॉर फ्रॉम नेपाल। सो रिसेंटली मैं सबमिशंस के उस पर जा रहा था, मैं कमेंट्स पढ़ा था अपनी पुरानी वीडियो के, एंड उसमें बहुत सारे लोगों ने तो नहीं पर 2-3 लोगों ने बार बार ये चीज़ मेंशन करी थी कि किच कन्या या फिर किच कांडी के बारे में बताइए। लेकिन जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि दिस इज़ अ वेरी अननोन फोकलॉर या फिर अर्बन लेजेंड इन नेपाल। तो आई थॉट व्हाई नॉट आई रिसर्च अबाउट दिस एंड टेल यू अबाउट दिस थिंग। लेकिन उससे पहले गाइज, मेरा नया गाना हाय अभी सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एंड इट इज़ वेरी रेलेवेंट टू दिस स्टोरी, क्योंकि ये एक हॉरर पॉप सॉन्ग है। तो अगर तुम लोगों ने कभी भी पहले हॉरर पॉप सॉन्ग नहीं सुना तो गो लिसन टू माय सॉन्ग हाय, जिसका स्निपेट ये रहा। अगेन गाइज, मेरा गाना अभी सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर तुम लोग नेपाल से देख रहे हो तो इट्स अवेलेबल ऑन टिकटॉक ऑल्सो, सो गो लिसन टू इट, और यू कैन जस्ट सर्च हाई ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई स्पेसिफिकली। एंड आई एम 100% श्योर, अगेन जस्ट लाइक एवरी सिंगल सॉन्ग ऑफ माइंड, कि तुम लोग को ये गाना 100% पसंद आएगा। सो गो लिसन टू हाई ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म। लेकिन अब आ जाते हैं आज की स्टोरी पर। तुम लोगों ने स्त्री मूवी तो देखी होगी, उसमें कैसे एक स्त्री को पोर्ट्रे करा गया था, कैसे इस भूत को पोर्ट्रे करा गया था। एंड आई हैव ऑल्सो मेड 2 वीडियोज अबाउट दिस थिंग एंड मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि ये एक्चुअली फोकलोर आया कहाँ से था। तो जब तुम लोग इस अर्बन लेजेंड की कहानी सुन रहे होंगे तुम्हें लगेगा कि ये तो स्त्री की कहानी ही है, लेकिन दैट इज नॉट इट। स्त्री वाले फोकलोर में और किच कन्या वाले फोकलोर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, स्पेशली कि किच कन्या से बचना कैसे है। हेलो, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो शायद से नेपाली लोगों ने भी कहीं बार ना सुनी हो, और ये कहानी है किच कन्या या फिर किच कांडी की, जिसे हिंदी में बोला जाता है खूनी दुल्हन। ये कहानी एक शापित आत्मा की है जो लड़कों का शिकार करती है। पर सवाल ये है कि लोगों को इस भूत के बारे में कैसे पता चला। बहुत सालों से लोग नेपाल के अलग अलग शहरों और गांवों से एक अजीब कहानी सुनते आ रहे हैं। कुछ जवान लड़कों की अनएक्सप्लेन्ड मौत, कुछ लोगों का रात में गायब हो जाना, और कुछ ऐसे जो मिले पर वो पागलों की तरह बिहेव करने लगे थे। जब लोगों ने इन इंसिडेंट को कनेक्ट किया तो एक उन्हें पैटर्न समझ आया। ऐसे लोग जो रात को अकेले सफ़र करते थे, उनका एनकाउंटर एक सुंदर दुल्हन से होता था। ये दुल्हन पहली नज़र में इनोसेंट लगती थी, पर जब सच समझ आता था इन लोगों को, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने इस स्पिरिट को एक नाम दिया, किच कन्या या फिर किच कांडी। जो लोग उससे मिल चुके हैं उनका कहना है कि ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक खूनी आत्मा है जो सिर्फ बदला लेने के लिए जिंदा है। कहते हैं कि किच कन्या एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो अपने शादी के दिन या शादी से पहले मर गई थी। नेपाल के पुराने गांव वालों का मानना है कि अगर एक दुल्हन अपने सपने पूरे किए बिना मर जाए तो वो रेस्टलेस आत्मा बन जाती है। वो चैन से नहीं रह पाती और दुनिया को अपने दुख का एहसास करवाना उसका इकलौता मकसद बन जाता है। और किच कन्या की सबसे डेंजरस बात यह है कि वो इंसानों के बीच में एक इंसान की तरह ही बिहेव करती है। वो हमेशा सुंदर दिखती है, हमेशा हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ तुम्हें दिखाई देगी, पर उसकी एक छुपी हुई हकीकत तो ये है कि उसके पैर उल्टी डायरेक्शन में होते हैं। तुम लोगों ने किच कन्या या फिर किच कांडी जो ये भूत है, इसका एक वर्जन हमारे हिंदू वर्डों में भी सुना होगा, जिसके ऊपर भी मैंने एक कहानी बना रखी है, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड द मूवी स्त्री 2।
लेकिन नेपाल के इस अर्बन लेजेंड की खास बात यह है कि ये लड़की लड़कों को उनकी कमजोरी से पकड़ती है। या तो वो उन्हें उसके प्यार में फंसाकर पकड़ती है, या फिर वो हमेशा रास्ते में एक हेल्पलेस मुसाफिर बनकर उन्हें अपने करीब बुलाती है, जिसके बाद उनकी हेल्प करने की वजह से ये आदमी, ये मर्द उसके जाल में फंस जाते हैं। नाउ ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड नहीं है, कहीं सारे लोगों ने रियल लाइफ में इस खूनी चुड़ैल का सामना भी करा है। एंड द ओनली लेजिट स्टोरी दैट आई कुड फाइंड एवरीवेयर वाज फ्रॉम अ गाय, संजय। संजय एक हॉरर लवर था जो काठमांडू से पोखरा अपनी बाइक पे ट्रैवल कर रहा था। वो रात के 2 बजे एक जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। तभी बीच रास्ते में उसने एक लड़की को देखा जो कि शादी के जोड़े पहने हुए थी और उसकी आंखों में आंसू थे। तो संजय ने जब इस औरत को देखा, इस लड़की को देखा, तो उसने अपनी बाइक को रोककर उस लड़की से पूछा, आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या? तो उस लड़की ने ज़्यादा ना कहते हुए बस एक लाइन कही उससे, हाँ, मुझे घर तक छोड़ दीजिए। संजय उसके चेहरे से इम्प्रेस था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आई थी कि शायद से ये लड़की एक भागी हुई दुल्हन होगी। जैसे ही वो उसके करीब गया, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके शरीर को छू के गई। संजय इस लड़की को अपनी बाइक पर बैठा ही रहा था, पर तभी उसकी नज़र उस लड़की के पैरों पर गई और उसका खून वहीं जम गया था। उसके पैर बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में थे, और तो और उसके पैर उल्टी डायरेक्शन में इस समय मुड़ भी रहे थे। संजय हिल नहीं पा रहा था, लेकिन बड़ी हिम्मत करके उसने लड़की के चेहरे पर वापस देखा और तभी उसे दिखा कि ये लड़की एक क्रीपी स्माइल देखकर उसे देख रही थी। और फिर उसने कहा, अब वापस नहीं जा पाओगे तुम। अगले दिन संजय जंगल के किनारे बेहोश मिला था और जब लोगों ने उसे पाया था तो वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल था। थैंकफुली संजय लिव्ड टू टेल दिस टेल टू एवरीवन। और क्योंकि इस एरिया में ये चीज़ पहली बार नहीं हुई थी, इसीलिए लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया था कि और कोई नहीं बल्कि वही खूनी दुल्हन है जो कि सारे लड़कों पर अपना वार करती है। एक और दूसरा लेजेंड एनकाउंटर मुझे एक हाईवे ड्राइवर से मिला था। ये जो दूसरा एनकाउंटर इस ड्राइवर के साथ था, वो एक हाईवे पे अपना व्हीकल चलाते वक्त एक सुंदर औरत को देख रहा था। उस समय रात के 3 बज रहे थे और एक लड़की का एक हाईवे पे ऐसे खड़ा होना उसे थोड़ा सा ऑड लगा। लेकिन जब वो ये चीज़ सोच रहा था तभी उस लड़की ने उसे लिफ्ट मांगने का इशारा करा। ड्राइवर ने सोचा, क्या ये लड़की रात के समय पर यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए? तो ये सोचकर कि ये लड़की हेल्पलेस है, उसने उसे अपने ट्रक में बैठा लिया और ये ड्राइवर वापस अपनी गाड़ी चलाने लगा। पूरे रास्ते वो लड़की चुपचाप उसके पास बैठी रही। लेकिन जब ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर से उसकी तरफ देखा तो वो कांपने लगा था। उसे अपने बगल में कोई भी नहीं दिख रहा था। ये भला कैसे पॉसिबल है? उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मेरे बगल में लड़की बैठी है ना, मुझे ये चीज़ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे इस रेयर व्यू मिरर में मुझे वो क्यों नहीं दिख रही है? उस ड्राइवर ने उस लड़की की तरफ मुड़कर एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, आपको कहाँ जाना है मैडम? तब उस लड़की ने उस ड्राइवर की तरफ मुड़कर देखा और उस समय उस ड्राइवर का कहना था कि उस लड़की के आंखों के बीच में एक काला सा दाग था, जिसे देखकर वो डर गया था और उसने अपनी गाड़ी का ब्रेक मारा। जैसे ही उसने अचानक से ब्रेक मारा तो उसकी पूरी बॉडी झटके से रुक गई थी। लेकिन जब उसने वापस अपने साइड में देखा तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। थैंकफुली ये ड्राइवर भी इस औरत, इस खूनी दुल्हन के चंगुल से बच गया था। लेकिन स्टिल दिस एनकाउंटर स्टिल हॉरिफाइज हिम टू दिस डेट। तो अब हमें इतना तो पता है कि अगर तुमने कभी किचकन्या या फिर किचकांडी औरत को या फिर खूनी औरत को देखा है तो उसे आइडेंटिफाई करने के 2 बहुत ही ज़्यादा या फिर 3 बहुत ही ज़्यादा आसान से हिंट्स हैं। पहला ये कि वो हमेशा एक शादी के जोड़े में रहती है और वो बहुत खूबसूरत दिखती है।
दूसरा ये कि उसके पैर मुड़े हुए या फिर मुड़ने की प्रोसेस में होते हैं। और तीसरी बात ये कि इस भूत के, इस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है एक शीशा जिसमें एक आदमी को अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिखता है। उसमें कभी भी ये खूनी दुल्हन तुम्हें नहीं दिखेगी। नाउ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड कि इस औरत को हम कैसे पहचाने या फिर इस आत्मा को हम कैसे पहचाने, हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आखिर अगर तुमने कभी इससे एनकाउंटर करा तो इससे बचा कैसे जाए। नाउ अगेन गाइस, क्योंकि ये लोर नेपाल से आती है तो इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स और काफ़ी सारी कहानियाँ जो बताई गई थी बुक्स में भी, वो नेपाली में लिखी हुई थी। पर मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ट्राई करा है कि मैं उन्हें एक्यूरेटली ट्रांसलेट कर सकूँ। अगर कभी रात के वक्त आप एक सुंदर औरत को मुसीबत में देखते हैं तो पहले चेक करिए कहीं उसके पैर उल्टे तो नहीं हैं, क्योंकि अगर वो किच कन्या है तो आपका बचना उस समय पर, उस मोमेंट पर मुश्किल होगा। स्टिल यू कैन ट्राई। फिर भी जो लोग इस भूत से एनकाउंटर कर चुके हैं उनकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सिंपल सी चीज़ ये है कि उसे इग्नोर करो और वापस मुड़ जाओ। किच कन्या सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ती है जो उसका शिकार बनने के लिए रुकते हैं। अगर आप बिना देखे निकल जाए वहाँ से या कुछ ना कहें तो आप शायद बच सकते हैं। दूसरा है सिंदूर और धागा। नेपाल के पुराने लोग सिंदूर और धागे को शुभ मानते हैं। कहते हैं अगर आपके पास ये दो वस्तुएं हैं तो आप किचकन्या के चंगुल से बच सकते हैं। बस आपको ये करना है कि सिंदूर और धागा या तो अपने शरीर के पास रखिए या फिर अगर आपने किचकन्या को देख लिया है तो उसी जगह पर वो सिंदूर और धागा ज़मीन पर रख दीजिए। और तीसरा है मंत्र पढ़िए, पूजा करिए। लोग ऐसा भी मानते हैं नेपाल में कि किचकन्या या फिर किचकांडी से बचने के लिए पावरफुल मंत्र का सहारा लेना ज़रूरी है। लेकिन आप कभी भी विपदा में हैं तो किसी भी मंत्र का उच्चारण करने में कोई हार्म नहीं है। नाउ व्हेन आई वाज रीडिंग दिस होल थिंग, मुझे ये चीज़ भी क्वेश्चन दिमाग में आया कि क्या ये भूत सच में रियल है या फिर ये एक मिथ है। ये बात अभी तक मिस्ट्री है कि किचकन्या एक सच्चाई है या फिर सिर्फ एक वहम। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है एंड कुछ लोकल्स का भी ये मानना है कि ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है जो लोगों को रात के सफ़र से दूर रखने के लिए बनाई गई है। लेकिन जो लोग इस भूत से मिल चुके हैं वो आज भी ये दावा करते हैं कि ये सब सत्य है। नेपाल के कुछ जंगल और हाईवे पे आज भी रात को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आप किचकन्या के एरिया में घुस गए तो कोई भी मंत्र या टैलिस्मैन आपको बचा नहीं सकता है। तो आप लोगों का क्या मानना है? किचकन्या क्या एक कहानी है या फिर सच्चाई, या फिर सिर्फ ये एक ऐसी आत्मा है जो दुनिया को याद दिलाती है कि सिर्फ सुंदर चेहरा हमेशा सेफ नहीं होता है, सिर्फ एक सुंदर चेहरा हमेशा ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम नेपाल? डू लेट मी नो अबाउट दिस थिंग। वेल दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज एंड आई होप कि तुम लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगेन मेरा नया गाना हाई अभी सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सो प्लीज़ गो लिसन टू इट। आई हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस एंड दिस इज माई फर्स्ट हॉरर पॉप सॉन्ग। इसके बाद मेरे पास 2-3 और आइडियाज़ हैं, सो अगर तुम लोग को गाना पसंद आएगा तो आई विल मेक दोस ऑल्सो। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी। प्लीज़ कीप योर लव्ड वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।